हेलो दोस्तों, माय नेम इज प्रमोद कुमार। वेलकम टू एनआईटी साइंस क्लासेस। आज इस क्लास के माध्यम से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक स्टार्ट करने जा रहा हूँ, फजांस रूल। फजांस रूल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है केमिकल बॉन्डिंग। फजांस रूल समझ में आएगा तो ही आगे का टॉपिक समझ में आएगा। तो कभी भी आप कोई सा भी टॉपिक देख रहे हैं, वीडियो को बीच से मत देखें, सीरियल वाइज से देखें। सीरियल वाइज से देखने से क्या होगा कि आपको कंसेप्ट बिल्डअप होगा और आगे से अच्छा मतलब अच्छी तरीके से आपको समझ में आएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फजांस रूल। सभी बच्चों से अनुरोध है कि चैनल को सब्सक्राइब अगर नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर ले, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाए, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने से ये होगा कि चैनल थोड़ा प्रमोट होगा और जैसे ही चैनल प्रमोट हुआ हम ऑनलाइन आएंगे और प्रोजेक्टर पे आपको पढ़ाएंगे और वहाँ पे फुल्ली आईआईटी नीट और जो बढ़िया से पढ़ना चाहता है 11th 12th कंसेप्ट के साथ, न्यूमेरिकल के साथ में, तो वहाँ पे ये सब चीज़ हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। बहुत जल्द ये स्टार्ट होने वाला है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फजांस रूल। फजांस रूल होता क्या है, सबसे पहले ये समझाते हैं। फजांस रूल, फजांस रूल, फजांस रूल बताते हैं कि किसी भी आयनिक बॉन्ड में जब हम लोग आयनिक बॉन्ड बनाते हैं तो उसमें कोवेलेंट का कैरेक्टर कितना परसेंट होता है। कहने का मतलब हुआ कि जब Na+ और Cl- जब दोनों मिलकर आयनिक बॉन्ड बनाते हैं तो उसमें कुछ न कुछ परसेंटेज कोवेलेंट कैरेक्टर का भी रहता है, मतलब कोवेलेंट बॉन्ड का भी रहता है। ये बताते हैं फजांस रूल। और बात ये है कि फजांस रूल में किस प्रकार से कोवेलेंट कैरेक्टर आएगा आयनिक बॉन्ड में, ये समझाते हैं। तो फजांस रूल के अकॉर्डिंग इसका डिफिनीशन ये होता है, कोवेलेंट कैरेक्टर इन आयनिक बॉन्ड, मतलब जब हम लोग आयनिक बॉन्ड बनाते हैं तो उसमें कोवेलेंट का कैरेक्टर कितना परसेंट होता है। जब हम लोग हिंदी में बताते हैं इसको, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट का कमेंट आया था कि सर हिंदी में भी बोलिए, तो आयनिक बंधक जब हम लोग बनाते हैं तो उसमें सहसंयोजक बंधक का कितना प्रतिशत कैरेक्टर होता है, ये बताते हैं फजांस रूल, फजांस अंकल बताते हैं। ये वेरी इंपॉर्टेंट रूल है, ठीक है। किस प्रकार से इंपॉर्टेंट है हम इसको समझते हैं। जैसे मान लिया जाए कि हम कोई केटायन लेंगे, ठीक है, केटायन और कोई एनायन, ठीक है, एनायन। तो केटायन में क्या होता है, केटायन का मतलब ये हुआ कि केटायन आखिरकार बनता कब कैसे, इस चीज को पहले समझना पड़ेगा। केटायन का मतलब हुआ कि कोई भी मेटल्स जब इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है तो डोनेट करने का मतलब ये हुआ कि उस आइटम्स के पास एक चार्ज आएगा। कौन सा चार्ज आएगा, पॉजिटिव चार्ज, उसी को बोलते हैं हम लोग केटायन बोला जाता है। एनायन का मतलब हुआ कि जब नॉन मेटल्स इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करते हैं तो उसमें निगेटिव आवेश आ जाता है, मतलब निगेटिव इलेक्ट्रॉन आ जाता है, निगेटिव चार्ज आ जाता है, तो उसको बोलते हैं हम लोग क्या, एनायंस। तो कहने का मतलब एनायंस का गुणस जो रखता है वो नॉन मेटल्स रखता है, अधातु रखता है, और केटायंस का गुण जो रखता है वो मेटल्स रखता है, धातु रखता है, ठीक है। तो केटायन का जो साइज होता है वो छोटा होता है। छोटा होने का मतलब ये हुआ कि केटायन का साइज इसलिए छोटा होता है क्योंकि उससे इलेक्ट्रॉन निकला, तो इलेक्ट्रॉन निकलने का मतलब ये हुआ कि प्रोटॉन की संख्या तो बढ़ गई और इलेक्ट्रॉन की संख्या हो गया कम। तो प्रोटॉन कहाँ पे पाया जाता है, न्यूक्लियस में पाया जाता है। तो प्रोटॉन की संख्या है ज्यादा तो बाहरी इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, अपनी तरफ ज्यादा उसको क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा, और अट्रैक्ट करने से इसका साइज हो जाता है, केटायन का साइज हो जाता है छोटा।
एनायन का साइज जो होता है बड़ा। बड़ा इसलिए होता है क्योंकि उसमें इलेक्ट्रॉन गया, तो इलेक्ट्रॉन जाने का मतलब ये हुआ कि प्रोटॉन की संख्या उसमें कमा और इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ा। तो अब क्या होगा कि नाभिक का, न्यूक्लियस का जो इफेक्ट है वो इलेक्ट्रॉन के प्रति कम हो जाता है। कम होने से उसका साइज क्या हो जाता है, बड़ा हो जाता है। तो एनायन का साइज हरदम बड़ा होता है और केटायन का साइज छोटा होता है। तो ये हो गया, मान लिया जाए कि ये है केटायन, ठीक है, और इस केटायन में क्या है, प्रोटॉन की संख्या ज्यादा है, और ये है एनायन, ठीक है। एनायन का मतलब इलेक्ट्रॉन। एनायन में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का क्लाउड होता है आउटर सेल में। आउटर सेल में इलेक्ट्रॉन भरा हुआ रहता है, ठीक है। अब जब दोनों को हम नजदीक लेकर के आएंगे, तो नजदीक लाने का मतलब ये हुआ कि अभी ये क्या है, इस पे प्लस और ये क्या है, इस पे माइनस, ठीक है। तो जब दोनों को नजदीक लेकर के आए, तो नजदीक लाने का मतलब ये हुआ कि इसका न्यूक्लियस नजदीक होगा क्योंकि इसका साइज छोटा है। साइज छोटा का मतलब ये हुआ कि इसका न्यूक्लियस नजदीक होगा। जैसे ही इसको नजदीक लेकर के आए दोनों केटायन और एनायन को, तो सभी इलेक्ट्रॉन इस केटायन की तरफ दौड़ बैठेगा। सभी इलेक्ट्रॉन क्या होगा, इस केटायन के प्रति मतलब केटायन के तरफ दौड़ बैठेगा। मतलब अगर हम मान कर चलें, इसको अगर मान कर चलें कि इसको, केटायन का मतलब ये हुआ कि हम इसको मान कर चलते हैं कि ये कोई मादा है और ये कोई नर है, ठीक है। तो इसमें क्या होगा कि जैसे ही हम दोनों को नजदीक लेकर के आएंगे, तो इसमें तो नाभिक क्या है, इसमें नाभिक तो नजदीक है। तो नाभिक नजदीक होने का मतलब प्रोटॉन भी नजदीक है। तो जैसे ही लेकर के आएंगे, तो सभी नर क्या होगा कि मादा की तरफ क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। तो अट्रैक्ट करने का मतलब ये हुआ कि इसमें इलेक्ट्रॉन का क्लाउड आ जाता है। ये जब जैसे ही अट्रैक्ट करेगा ना, तो अट्रैक्ट करने का मतलब हुआ कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का एक क्लाउड आ जाता है। इस प्रकार से सभी इलेक्ट्रॉन एक ही तरफ भाग बैठते हैं, जिससे क्या होता है, एक इलेक्ट्रॉन का क्लाउड आ जाता है। ये हो गया इलेक्ट्रॉन क्लाउड, ठीक है। अब क्या हुआ कि इलेक्ट्रॉन केटायन की तरफ ज्यादा झुका हुआ है, ज्यादा नजदीक चला गया। एक तरफ पूरी तरीके से क्या हो गया, खाली पड़ गया। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का क्लाउड आ गया। मतलब मेरा कहने का मतलब है कि एक सभी इलेक्ट्रॉन एक ही तरफ जाकर के शिफ्ट हो जाते हैं, जिससे इलेक्ट्रॉन का क्लाउड होता है और जिससे पोलराइजेशन होता है। पोलराइजेशन का मतलब हुआ ध्रुवण, हिंदी में उसको बोलते हैं ध्रुवण, जिससे दोनों में क्या होगा, पोलराइजेशन हो जाता है। तो जितना ज्यादा इसका साइज छोटा होगा, उतना ज्यादा ये इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा, और उतना ज्यादा इलेक्ट्रॉन का क्लाउड बनेगा और उतना ज्यादा पोलराइजेशन, ठीक है। ये है फजांस ग्रुप। तो इसमें पहले क्या था कि आयनिक बॉन्ड बना रहा था। जैसे ही ये इलेक्ट्रॉन सभी एक तरफ झुके, तो इलेक्ट्रॉन का क्लाउड आ गया। मतलब कहीं न कहीं इलेक्ट्रॉन नजदीक आने का मतलब है कि कहीं न कहीं उसमें कोवेलेंट कैरेक्टर क्या हो रहा है, शो हो रहा है। क्योंकि कोवेलेंट कैरेक्टर का मतलब हुआ, कोवेलेंट का मतलब होता है, कोवेलेंट बॉन्ड का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग। जैसे एच एफ में क्या होता है कि एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन लेकर के आया और एक इलेक्ट्रॉन लेकर के आया कौन, फ्लोरीन लेकर के आया, और दोनों मिलकर के एक बॉन्ड बनाता है, और उसी बॉन्ड को बोलते हैं हम लोग कोवेलेंट बॉन्ड, ठीक है। मेरा कहने का मतलब एग्जांपल के तौर पे मैं बता रहा हूँ कि दोनों जब एक एक इलेक्ट्रॉन लेकर के आए, तो इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग हुआ, मतलब इलेक्ट्रॉन का साझा हुआ, और साझा इलेक्ट्रॉन का जैसे ही हुआ एक बॉन्ड बना। उसमें बॉन्ड किस प्रकार बना, कोवेलेंट। तो इसमें दोनों पहले आयनिक बन रहा था,
इलेक्ट्रॉन क्लाउड के कारण इलेक्ट्रॉन वहां पे झुका, मतलब नजदीक आया। नजदीक आने का मतलब कहीं न कहीं कोवैलेंट कैरेक्टर क्या कर रहा है, शो कर रहा है। तो फजाल्स रूल यही बताता है कि जब कभी हम आयनिक बॉन्ड बनाते हैं तो उसमें कुछ ना कुछ परसेंटेज जो होता है कोवैलेंट कैरेक्टर का आता है, इसी को बोलते हैं हम लोग फजाल्स रूल बोला जाता है। ठीक है, इतना समझ में आ गया। तो आप अब ये बताते हैं कि आखिरकार किस किस बात पे पोलराइजेशन डिपेंड करता है। तो यहां से एक चीज समझना होगा कि आखिरकार पोलराइजेशन कौन कर रहा है। तो पोलराइजेशन कर रहा है एनायंस, एनायंस का झुकाव हो रहा है। पोलराइजेशन कौन करा रहा है, तो पोलराइजेशन करा रहा है केटायन। मतलब पोलराइजेशन कराने का कैपेसिटी किसके पास है, वो तो है केटायन के पास। लेकिन पोलराइजेशन कराया कौन, कराया तो केटायन, लेकिन किया कौन, एनायन। तो यही है कि फैक्टर्स ऑन विच पोलराइजेशन डिपेंड्स, किन किन बातों पे पोलराइजेशन डिपेंड करता है। फैक्टर्स ऑन विच पोलराइजेशन डिपेंड्स। पोलराइजेशन को हिंदी मीडियम के स्टूडेंट के लिए मैं बता देता हूँ, पोलराइजेशन को हिंदी में बोला जाता है ध्रुवन। ठीक है, मतलब इलेक्ट्रॉन का क्लाउड जितना ज्यादा होगा उतना ज्यादा पोलराइजेशन। तो किन किन बातों पे निर्भर करेगा, तो पहले हम बात करते हैं केवल और केवल केटायन का। अभी बात करते हैं केटायन का। तो केटायन में दो चीज आएगा, एक तो आएगा पहला कि साइज ऑफ केटायन, साइज ऑफ केटायन, और दूसरा बात आएगा चार्ज ऑन केटायन। तो दो बातों पे निर्भर कर रहा है, एक साइज ऑफ केटायन, एक हो रहा है चार्ज ऑन एनायन। ये केवल अभी केटायन का बता रहे, फिर एनायन का आएगा, फिर एक्सेप्शन वगैरह। ठीक है, तो पहला बात कर रहे हैं कि चार्ज ऑफ केटायन। अब सोचिए कि अगर केटायन का साइज छोटा है तो केटायन का साइज छोटा होने का मतलब हुआ तो उसका न्यूक्लियस नजदीक होगा। मतलब आउटर सेल में जो इलेक्ट्रॉन पड़ा हुआ है, आउटर सेल में इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच का डिस्टेंस छोटा होगा। तो न्यूक्लियस के बीच में छोटा होगा, तो जब उसके नजदीक हम एनायन को लेकर के आएंगे तो उस एनायन को ज्यादा से ज्यादा क्या करेगा, पोलराइज करेगा। मतलब इसका आकार जितना ज्यादा छोटा उतना ज्यादा एनायन को क्या करेगा, पोलराइजेशन करेगा। मतलब इलेक्ट्रॉन का क्लाउड ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, बनेगा। तो इससे हमको ये बात समझ में आया कि अगर साइज ऑफ केटायन अगर स्मॉल होगा तो पोलराइजेशन पावर क्या होगा, पोलराइजेशन पावर क्या होगा, बढ़ेगा। अब पोलराइजेशन पावर अगर बढ़ा तो कोवेलेंट कैरेक्टर भी क्या होगा, बढ़ेगा। ये पहला चीज है कि साइज ऑफ केटायन जितना छोटा उतना ज्यादा न्यूक्लियस नजदीक, उतना ज्यादा इस इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, अपनी तरफ खींचेगा, जिससे इसका पोलराइजेशन पावर बढ़ेगा और कोवेलेंट कैरेक्टर भी क्या होगा, बढ़ेगा। दूसरा बात करते हैं कि चार्ज ऑन केटायन। तो चार्ज ऑन केटायन का मतलब हुआ कि जितना ज्यादा चार्ज आएगा किसी भी एलिमेंट में, जितना ज्यादा चार्ज आएगा उतना मतलब इलेक्ट्रॉन निकला, उतना इलेक्ट्रॉन निकलने का मतलब हुआ उतना साइज उसका क्या होगा, छोटा होगा। तो इससे हमको ये चीज समझ में आया कि चार्ज ऑन केटायन अगर बढ़ेगा तो साइज उसका क्या होगा, घटेगा। मतलब साइज उसका कम होगा, और साइज जितना केटायन का कम हुआ पोलराइजेशन पावर उतना ज्यादा होगा और कोवेलेंट कैरेक्टर भी क्या होगा, ज्यादा होगा। तो ये दो बात था जो केटायन से रिलेटेड, जो कि हम बता चुके हैं। इससे कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं। ठीक है,
क्वेश्चन ये है कि अगर मान लिया जाए लिथियम प्लस सोडियम प्लस पोटासियम प्लस एल्यूमिनियम प्लस, इसमें बात करते हैं तो इसमें जब टॉप टू बॉटम आते हैं, मतलब जब ऊपर से नीचे किसी आवर्त सारणी पीरियोडिक टेबल में आते हैं तो नंबर ऑफ सेल्स क्या होता है, बढ़ता है। तो नंबर ऑफ सेल्स बढ़ने का मतलब उसका साइज क्या हुआ, बढ़ा। उसका साइज बढ़ने का मतलब हुआ कि न्यूक्लियस से उसमें आउटर सेल में जो इलेक्ट्रॉन है दोनों के बीच में डिस्टेंस बढ़ा, और डिस्टेंस बढ़ने का मतलब हुआ कि केटायन का साइज बड़ा होगा, और जितना ज्यादा केटायन का साइज होगा बड़ा उतना कम क्या होगा, पोलराइजेशन पावर। तो इसमें सबसे साइज छोटा किसका है, सबसे साइज जो छोटा है स्मॉल जो है, साइज स्मॉल सबसे ज्यादा ऊपर से नीचे आता है, तो सबसे ऊपर क्या आता है, लिथियम। तो लिथियम का साइज सबसे छोटा, इसमें पोलराइजेशन पावर भी इसका ज्यादा और कोवेलेंट कैरेक्टर भी इसका ज्यादा। दूसरा क्वेश्चन बात करते हैं बेरिलियम 2 प्लस मैग्नीशियम 2 प्लस कैल्शियम 2 प्लस कैल्शियम 2 प्लस और उसके बाद Sn 2 प्लस। तो ये बात करते हैं तो ये एक ग्रुप का सभी के सभी एलिमेंट है, ठीक है। ये सभी के सभी एलिमेंट जो है एक ही ग्रुप का है, बेटा मांगे कार स्कूटर बाप रोए, तो इसका ज्यादा। अब बात करते हैं तीसरा क्वेश्चन सोडियम प्लस उसका मैग्नीशियम 2 प्लस उसके बाद एल्यूमिनियम 3 प्लस, इसका बात करते हैं। तो इसमें सोडियम मैग्नीशियम ये एक पीरियड में आता है, तो एक पीरियड में साइज तो छोटा होते चला जाता है, जब हम बाएं से दाएं जाते हैं तो साइज तो छोटा होता है, लेकिन साइज उतना ज्यादा छोटा नहीं हो पाता। तो इसमें जो आएगा वो चार्ज का आएगा, तो चार्ज जितना ज्यादा उतना ज्यादा पोलराइजेशन पावर और उतना ज्यादा कोवेलेंट, ठीक है। अब बात करते हैं एनायन पोलराइजेशन का, कि एनायन पोलराइजेशन क्या होता है। एनायन पोलराइजेशन का मतलब हुआ कि एनायन कितना ज्यादा पोलराइज हो रहा है। तो बात करते हैं सेकेंड में, पहले केटायन पोलराइजेशन बता दिए हैं, एनायन पोलराइजेशन मतलब एनायन का ध्रुवण। तो एनायन पोलराइजेशन भी दो बात पे डिपेंड करेगा, एक साइज ऑफ एनायन और दूसरा है चार्ज ऑन एनायन। दो बातों पे यही डिपेंड करेगा, ठीक। तो सबसे पहले बात करते हैं साइज ऑफ एनायन। तो जितना ज्यादा साइज एनायन का जितना ज्यादा साइज बढ़ेगा, मान लिया जाए कि एक साइज ये लिए एक साइज ये ले रहे हैं एनायन, ठीक है। तो जितना ज्यादा एनायन का साइज बढ़ेगा उतना ज्यादा न्यूक्लियस का इफेक्ट उस इलेक्ट्रॉन के प्रति कम होगा, और उतना ज्यादा न्यूक्लियस के इफेक्ट उस इलेक्ट्रॉन के प्रति कम होने का मतलब वो ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, पोलराइजेशन होगा। तो इससे हमको निकल करके आया कि साइज अगर एनायन का साइज अगर बढ़ेगा तो पोलराइजेशन पावर भी बढ़ेगा और कोवेलेंट कैरेक्टर भी क्या होगा, बढ़ेगा। जैसे मान लिया जाए कि ये साइज है एनायन का साइज, ठीक है, और ये केटायन है और एक दूसरा लिए, ठीक है, ये एनायन का साइज लिया। तो ये एनायन का साइज लेने का मतलब ये हुआ, ये एनायन का साइज लेने का मतलब ये हुआ कि इस पे न्यूक्लियस का इफेक्ट इस इलेक्ट्रॉन के प्रति कम है, इस पे ज्यादा है। तो न्यूक्लियस का इफेक्ट जिस पे कम है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम लगेगा और पोलराइज ये ज्यादा होगा। तो इससे हम लिखेंगे साइज ऑफ एनायन ज्यादा, पोलराइजेशन पावर ज्यादा और कोवेलेंट कैरेक्टर भी क्या होगा, ज्यादा होगा। अब बात करते हैं कि चार्ज ऑन एनायन। तो चार्ज ऑफ एनायन का मतलब हुआ कि जितना ज्यादा एनायन पे चार्ज होगा,
जितना ज्यादा एनायन पे चार्ज होगा उतना ज्यादा उसका साइज क्या होगा, बड़ा होगा। और जितना ज्यादा साइज बड़ा होगा पोलराइजेशन पावर उतना ज्यादा होगा, कोवेलेंट कैरेक्टर भी उतना ज्यादा। अब बात है कि एनायन पे अगर चार्ज बढ़ रहा है तो साइज कैसे बढ़ेगा। तो देखिए अगर एनायन पे हम इलेक्ट्रॉन को दे रहे हैं तो इलेक्ट्रॉन देने का मतलब हुआ कि इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ रहा है, लेकिन अभी भी न्यूक्लियस में जो प्रोटॉन है उसका संख्या तो वही है। तो इलेक्ट्रॉन का संख्या बढ़ा और प्रोटॉन का संख्या वही है, तो जिससे इलेक्ट्रॉन जो है अब वो बाहर तरफ न्यूक्लियस मतलब प्रोटॉन को क्या करेगा, खींचेगा। मतलब इफेक्ट उसके प्रति न्यूक्लियस में उस एनायन के प्रति कम हो जाएगा, जिससे उसका साइज क्या होता है, बड़ा हो जाता है। एक बात आप ये भी समझ सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन जैसे जैसे बढ़ते गया इलेक्ट्रॉन के बीच में आपस में क्या होता है, रिपल्सन होता है। रिपल्सन होने से भी उसका साइज क्या हो जाता है, बड़ा होता है। तो एनायन पे चार्ज बढ़ा तो साइज बढ़ा, पोलराइजेशन पावर बढ़ा तो कोवेलेंट कैरेक्टर भी क्या होगा, बढ़ेगा। अब बात करते हैं क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन ये है कि LiCl, ठीक है, NaCl, KCl और RBC, ये तो कैटायन का कांसेप्ट था जिसमें ये आ गया था। एनायन का कांसेप्ट लेते हैं। ठीक है, एनायन का कांसेप्ट लेते हैं, क्वेश्चन करते हैं। NaCl, NaBr और NaI। तो इसमें देखिए इसमें कैटायन सब के सब क्या सेम है, सोडियम सेम है। इसमें एनायन सबसे बड़ा कौन, एनायन में सबसे बड़ा हो गया आयोडीन। आयोडीन बड़ा होने का मतलब हुआ कि इसका साइज बड़ा, और इसका साइज बड़ा होने का मतलब हुआ कि पोलराइजेशन पावर भी इसका ज्यादा होगा और कोवेलेंट कैरेक्टर भी इसका क्या होगा, ज्यादा। ठीक है, इसी प्रकार से क्वेश्चन एक दो और है, करते हैं। क्वेश्चन है, मान लिया जाए NaF2, ठीक है, NaF3, ठीक है। तो ये जो क्वेश्चन बनने वाला है वो चार्ज ऑन कैटायन पे बनने वाला है, क्योंकि ये सोडियम पे जो चार्ज है वो एक चार्ज है। इस सोडियम पे चार्ज फ्लोरीन दो तो चार्ज भी दो, और यहाँ पे फ्लोरीन 3 तो चार्ज भी 3। ठीक है, तो इसमें सबसे ज्यादा कैटायन किसमें है, ये इसमें है, तो पोलराइजेशन पावर इसका होगा, कोवेलेंट कैरेक्टर भी इसका। लास्ट एक और है सूडो नोबेल गैस कॉन्फ़िगरेशन, सूडो नोबेल गैस कॉन्फ़िगरेशन। लास्ट है सूडो नोबेल गैस कॉन्फ़िगरेशन। सूडो नोबेल गैस कॉन्फ़िगरेशन का मतलब ये हुआ कि सूडो को बोलते हैं झूठा, आभासी, 420। मतलब कहने का मतलब हुआ कि सूडो जो होता है झूठा, नोबेल गैस कॉन्फ़िगरेशन हम लोग को देखना। तो नोबेल गैस कॉन्फ़िगरेशन में आपको पता होगा कि इसमें ऑक्टेट का नियम क्या करता है, ऑक्टेट रूल को क्या करता है, फॉलो करता है। मतलब इसके आउटर सेल में कितना इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, 8। तो सूडो नोबेल गैस कॉन्फ़िगरेशन में क्या क्या आता है, एक्सेप्शन है ये, एक्सेप्शन, अपवाद इसको बोलते हैं हिंदी में। तो एक्सेप्शन में क्या है कि कॉपर का पहले बात करते हैं। तो कॉपर का अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखा जाए तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s1 और 3d10, ये इसका होता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। कॉपर का इलेक्ट्रॉन मतलब एटॉमिक नंबर कितना होता है, 29। इसमें कितने 2 2 4 6 4 10 2 12 6 18 19 10 29। अगर इसमें से s वाले इलेक्ट्रॉन बाहर आ गया तो ये पूरा का पूरा ऑक्टेट क्या करेगा, फुलफिल करेगा, जिससे ये नोबेल गैस बन जाएगा। तो एक इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए इस पे चार्ज कितना आएगा, एक प्लस आएगा। तो अब जो बन जाएगा 1s2 2s2 2p6 3s2
3p6 और 3d10। इसको बोलते हैं हम लोग सूडो नोबेल गैस कन्फिगरेशन। इसको सूडो नोबेल गैस कन्फिगरेशन बोला जाता है। अब बात ये आता है कि सूडो नोबेल गैस कन्फिगरेशन में कौन कौन आता है। ठीक है, तो इसमें सूडो नोबेल गैस कन्फिगरेशन में याद रखिएगा कॉपर के नीचे सिल्वर और गोल्ड, कॉपर सिल्वर और गोल्ड, कॉपर सिल्वर और गोल्ड। ये जब सूडो नोबेल गैस कन्फिगरेशन बनता है तो Cu प्लस, और ये बनता है Ag प्लस, और ये बनता है Au प्लस। सभी के सभी जैसे ही एक इलेक्ट्रॉन निकलता है तो ये ऑक्टेट को पूरा कर लेता है, और ऑक्टेट को पूरा करने के बाद ये पूरा का पूरा क्या हो जाता है, अस्टेबल हो जाता है। अस्टेबल होने से क्या हुआ कि अगर सूडो नोबेल गैस पर PNGC बढ़ेगा तो पोलराइजेशन पावर भी बढ़ेगा और कोवेलेंट कैरेक्टर भी क्या होगा, बढ़ेगा। इसको याद करने का तरीका, कौन आगे आया, कौन मतलब कॉपर, आगे मतलब सिल्वर, आया मतलब गोल्ड। इसको याद रखिएगा, कौन आगे आया। इसके बाद एक और आता है, ठीक है, जिंक। जिंक का अगर लिखा जाए इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 और 3d10 होता है। जिंक का एटॉमिक नंबर होता है 30, तो 2 2 4 6 4 10 2 12 6 18 2 20 और 10 30। इसमें से अगर 2 इलेक्ट्रॉन जैसे ही निकल गया मतलब Zn से Zn2 प्लस बना तो ये पूरी तरह से नोबेल गैस बन जाता है। ठीक है, तो Zn2 प्लस ये भी एक्सेप्शन है। Zn2 प्लस के नीचे आता है, एक आता है कैडमियम और एक आता है मरकरी, मतलब Zn2 प्लस कैडमियम और एक आता है मरकरी। तो याद रखिएगा, कौन आगे आया, जिनी कनाडा होगा। ये तीनों के तीनों है जो सूडो नोबेल गैस कन्फिगरेशन शो करता है, और सूडो नोबेल गैस कन्फिगरेशन जितना ज्यादा पोलराइजेशन पावर उतना ज्यादा और कोवेलेंट कैरेक्टर भी उतना ज्यादा। ठीक है, याद करने का, कौन आगे आया, जिनी कनाडा होगा, सॉरी जिनी कनाडा होगा। ठीक है, तो ये सूडो नोबेल गैस कन्फिगरेशन था। अब बात करते हैं इसमें, इसके बात करते हैं एक दो टर्म और है, सोल्युबिलिटी। ठीक है, सोल्युबिलिटी क्या होता है उसके बारे में समझते हैं। तो सोल्युबिलिटी का बात करते हैं, तो अगर किसी भी यौगिक का कोवेलेंट कैरेक्टर अगर ज्यादा होगा तो सोल्युबिलिटी उसका कम होगा, और सोल्युबिलिटी अगर कम है तो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट भी उसका कम होगा। हिंदी में समझते हैं कि अगर किसी भी यौगिक का, कंपाउंड का कोवेलेंट कैरेक्टर मतलब सहसंयोजक बंध का प्रतिशत अगर ज्यादा होगा तो उसका विलीयता कम होगा, और मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट मतलब क्वथनांक और गलनांक दोनों के दोनों क्या होगा, कम होगा। क्यों होता है समझते हैं, क्योंकि सहसंयोजक जो बंध होता है वो मजबूत बंध बनाता है, मतलब स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनता है। तो जितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनेगा उतना ज्यादा उसका सोल्युबिलिटी कमेगा, और मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट भी इसका क्या होगा, कमेगा। ठीक है, एक और, तो इससे अगर निकाल सकते हैं तो इसका एक्सेप्शन अगर बात करते हैं, अगर क्वेश्चन इससे अगर आपको पूछ दिया कि LiCl, ठीक है, LiCl और पूछ दिया NaCl KCl और RbCl में किसका कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा है, तो ये सब के सब एनायन शो करते हैं, क्लोरीन क्लोरीन क्लोरीन। हमको देखना क्या है
कैटायन। तो कैटायन का साइज सबसे छोटा किसका है? लिथियम का। तो कोवेलेंट कैरेक्टर सबसे ज्यादा शो करेगा कौन? लिथियम। लिथियम मतलब लिथियम क्लोराइड, उसके बाद सोडियम क्लोराइड, उसके बाद पोटेशियम क्लोराइड, उसके बाद रुबिडियम क्लोराइड। इसमें अगर पूछ लिया कि सोलबिलिटी किसका ज्यादा होगा, सोलबिलिटी तो इसको उलट दो, तो सबसे ज्यादा आरबीसीएल का, उसके बाद केसीएल का, उसके बाद एनएसीएल का, और उसके बाद एलआईसीएल का। इसी तरीके से मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट अगर कोई पूछ दिया तो मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट भी इसी यही होगा, मतलब क्वथनांक और गलनांक। ठीक है, तो ये इसका टर्म होता है। ठीक है, तो ये पूरा का पूरा वीडियो जो था फजास रूल पे था, और फजास रूल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि आगे बताने हैं लेविस का डॉट स्ट्रक्चर। लेविस का डॉट स्ट्रक्चर क्या होता है ये आगे के वीडियो में आने वाला है। तब तक बच्चों जो भी वीडियो को देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं, और जब भी वीडियो देखते हैं तो सीरियल वाइज से देखें, जिससे आपका कंसेप्ट क्या होगा? बिल्डअप होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।